मेरा नाम क्लाउडिया है, मैं स्पेन से हूँ। मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, बट मोस्टली इम्पोर्टेंट मुझे इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, लाइक पराठा, पोहा, इंडियन थाली, पालक पनीर, आई लव। यानी देखा जाए तो इंडिया में आके आप खुश हैं। Of course, मैं बहुत खुश हूँ। I love Lord Shiva, the goddess Lakshmi, Lord Ganesh. I believe in them and I know they are helping me every day. तो जैसे आपने सुना कि क्लाउडिया ने कहा भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, इन सब पे ये विश्वास रखती हैं। सारी कंट्रीज घूमने के बाद इनको ये पता चला कि यूरोप में जो लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ में उनके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, सारी लग्जरी है, फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है और दुखी रहते हैं। पर इंडिया में इन्होंने नोटिस किया कि लोगों के पास बहुत कम चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी। Shankaracharya temple. Shankaracharya temple. Yeah. Wow, great. And you seek the blessings of Lord Shiva there. Yeah, I feel it. So you like yoga, meditation, Yeah. or these practices? Yeah, also I'm a yoga teacher, so I studied in Rishikesh in India. And here in India, everything is slowly. Even when you want to take a auto rickshaw, it's slowly. When you order a menu, it's slowly. Everyone is with peace. There's no rush. And I think the rush is the main difference. India is safe. India is magic. That India is not for everyone because you must understand India to enjoy it. You are traveling solo, Yeah, alone, yeah. a girl alone in India. Yeah. So you feel safe or Yeah. having some bad experiences? I don't feel safe, I feel blessed. Oh, really? Yes, Wow, yes. great. Image India has in your country? It has a lot of sides because sometimes the media wants to show the bad side of India. And for example, in Kumbh Mela, they show, okay, 1,000 people are dying in Kumbh Mela. Okay, but show that Kumbh Mela has good sides. You just Right. show the bad sides of Highlight. India. नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट में मैं मिलवाने वाली हूं आपको एक विदेशी मेहमान से जो कि स्पेन से जम्मू आई हैं, जिन्हें इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है और जानेंगे इंडिया घूमने के उनके एक्सपीरियंस को लेके। तो मिलिए क्लाउडिया से। वेलकम क्लाउडिया टू इंडिया। Namaste, everyone. तो क्लाउडिया की इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, क्लाउडिया खुद देगी, क्योंकि क्लाउडिया ने इंडिया में कुछ हिंदी सीखी है और मैं चाहूँगी क्लाउडिया प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी। मेरा नाम क्लाउडिया है, मैं स्पेन से हूँ। मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है, बट मोस्टली इम्पोर्टेंट मुझे इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, लाइक पराठा, पोहा, इंडियन थाली, पालक पनीर, आई लव। तो आपने सुना क्लाउडिया की ज़ुबानी कि इंडियन खाना कितना अच्छा लगता है इनको, इंडिया घूमना अच्छा लगता है। एंड व्हाट अबाउट इंडियन पीपल? I love Indian people. They are so humble and they always try to help me and I feel one more Indian. यानी देखा जाए तो इंडिया में आके आप खुश हैं। Of course, मैं बहुत खुश हूँ। ग्रेट। सो जिस तरह से अब 144 साल बाद कुंभ मेला लगा है, अब जबकि आप इंडिया आई हैं, तो डू यू वांट टू विजिट देयर? Definitely, मुझे जाना चाहती है। जी, तो आप वहाँ जाना चाहती हैं, कुंभ देखना चाहती हैं। व्हाट अट्रैक्ट यू देयर? I think the crowd, because I've never seen this before and I've seen in the videos with drone videos that there's too much people and taking a dip in the Ganga River. I am desperate waiting for that. You like Indian culture? I love Indian culture, yeah. What you love the most? The most I love is spirituality. I mean, I love Lord Shiva,
the goddess Lakshmi, Lord Ganesh. I believe in them and I know they are helping me every day. तो जैसे आपने सुना कि क्लाउडिया ने कहा भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, इन सब पे ये विश्वास रखती हैं और इनका कहना है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मदद जो है भगवान कर रहे हैं इनकी अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ. तो यू हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी कंट्रीज लाइक वियतनाम, नेपाल, इंडिया, स्पेन. सो व्हाट्स डिफरेंस यू फील? There's a lot of difference between Europe and Asia. I mean, in Europe, for example, the people is complaining all the time, and I don't agree they complaining because I've been in Asia in many countries, and I've been in Spain and in Europe, and in Europe we have all the luxuries, we have all the facilities, and people are not happy. In Asia, is the opposite. They don't have too much things materialistic in the materialistic way, but they are happy. In Asia, people are happy. They try to give you all they have, and I love this. I love. तो जिस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सारी कंट्रीज घूमने के बाद इनको ये पता चला कि यूरोप में जो लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ में उनके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, सारी लग्जरी है, फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है और दुखी रहते हैं. पर इंडिया में इन्होंने नोटिस किया कि लोगों के पास बहुत कम चीज़ें हैं, उसके बावजूद वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी से. तो ये मेजर डिफरेंस इन्होंने फील किया. सो व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस इन इंडिया? India is my favorite country in the world, but if I had to choose one city of it, I would say Varanasi because of the spirituality, and you can feel the energy in the Shiva's temple. You can feel the energy between the crowd, and also I love to attend the ghats and the ceremonies in the Ganga River. So you have been to Kashmir also. Yeah. And in some which is the most peaceful, you feel like the temple you visit there? Shankaracharya temple. Shankaracharya temple. Yeah. Wow, great. And you seek the blessings of Lord Shiva there? Yeah, I feel it. Okay, so but any moment you want to share in India, because many months you are traveling to India, many months. How many months? 6 months already. This is my 7th month. So any moment you want to share that is so much memorable? Wow, there's a lot of memories in India, but I loved when I was in Ladakh because it was shock for me. It was not India, like for example Jaipur or the touristic place or the crowded, or for example Jammu, that you can see the deep India culture. But in Ladakh, it's like Tibetan culture. You can feel the meditation mood and all the monks walking out there, and I love that. Yeah. So you like yoga, meditation, Yeah. or these practices? Yeah, also I'm a yoga teacher, so I studied in Rishikesh in India all my life. It's turning around India. But yeah, I love meditation. I think it's very important to select your thoughts and to be aware of them. What do you like the most in Jammu and Kashmir? I think the people is so humble, and I feel like family. Also, I attend a wedding in Jammu, and it was magic. So yeah, I could say the people, but also the landscape. I like the mountains. I like the lake in Srinagar, and yeah. What is the major difference between the lifestyle of Spain and India? Okay, I would say the rhythm, because in western side of the world, people is running all the time, like stressed, like robots. Okay, now I'm going to work, now I'm going to home, now I'm going to shopping. Shopping is the most important. The people must like Standard shop. sign. Yeah.
And here in India, everything is slowly, slowly. Even when you want to take auto rickshaw, it's slowly, slowly. When you order a menu, it's slowly, slowly. Everyone is with peace. There's no rush, and I think the rush is the main difference. Yeah. Okay, so what do you think? What It's image- healthier. It's healthier. What image India has in your country? It has a lot of sides, because sometimes the media wants to show the bad side of India. And for example, in Kumbh Mela, they show, okay, 1,000 people are dying in Kumbh Mela. Okay, but show that Kumbh Mela has good sides. You just Right. show the bad sides of Highlight. India. And I don't like how the media show in the Western world how bad is India, because 1,000 people are dying in concerts, in other festivals in Europe. I mean, okay, this is happening, but show the other part, because Kumbh Mela is a very important and the most important religious Mela in the world. So show us, please. तो जिससे क्लाउडिया ने बोला कि मीडिया जो है वो ज़्यादा गलत चीज़ें दिखाता है टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए। तो मीडिया को जहाँ पे उन्होंने बार बार दिखाया कि इतने लोग मारे जा रहे हैं क्राउड की वजह से, वहाँ पे उनको अच्छी साइड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, दूर दूर से देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी दिखाएं आप वहाँ की। सिर्फ आप नेगेटिव साइड को हाईलाइट कर करके आप बाकी कंट्रीज़ में दिखाएंगे तो लोगों को बुरी इमेज पड़ेगी। तो मीडिया का रोल है जहाँ पे आप गलत चीज़ें दिखाते हैं, नेगेटिव चीज़ें, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाएं। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट यू वांट टू से टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली, टू योर everyone that someone has not visited India. So Yeah. what you will suggest? Yeah, I would say India is safe, India is magic, is an experience that most of the people have to live in life, once in life at least. And also I want to add one thing, that India is not for everyone, because you must understand India to enjoy it. And you were traveling solo, Yeah, alone, yeah. a girl alone in India. Yeah. So you felt safe or Yeah. having some bad experiences? I don't feel safe, I feel blessed. Oh, really? Yes, Wow, yes. great. All the people is helping me. I mean, yes, I felt one India more Any everywhere. message you want to convey to the people watching you in this podcast? Yeah. In the end, any message you want to Yeah. give? If you are wondering to come to India, don't think more and come, and you will see it's the best experience in your life, and you will try the best food in the world. थैंक यू सो मच क्लाउडिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट। तो एक मेहमान, एक अकेली लड़की जो फॉरेन से आती है इंडिया घूमने के लिए, महीनों के लिए घूमती है, सोलो घूमती है, अकेले घूमती है, और इसका कहना है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ इसने यहाँ पर आकर फील किया। लोगों ने सिर्फ मदद ही की, किसी ने कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई भी अगर दूर से इंडिया घूमने आएगा, यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ मदद ही करेंगे, और आपको ट्रैवल करने में, रहने में, किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यही हमारे देश की खासियत है। फिलहाल इसी के साथ लूँगी इजाज़त। देखते रहिए जेके मीडिया।